नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी पेडागोजी की क्लास रहेगी और इस क्लास में बेहतरीन लाजवाब हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे और ये क्लास नंबर आपकी 6 रहने वाली है। और आपको पता होगा इसके पहले भी 5 क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है और हिंदी में 30 में 30 अंक पाना है तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आइए सभी लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा और प्रत्येक प्रश्न का सभी लोगों को फीडबैक भी करना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है। यानी जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपसे प्रश्न किया जाएगा कौन सा कथन सही होगा अगर कोई बच्चा गलती कर रहा हो, भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है या तुरंत रोकने के लायक। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा कथन है जो कोई बच्चा गलती कर रहा हो, मतलब गलती कर रहा है, कब गलती करेगा, बच्चा सीख रहा है। कोई भी चीज़ जो कोई सीखता है, आगे बढ़ता है, सफलता को प्राप्त करता है, गलती करता है। बिना गलती के सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है मतलब भाषा सीख रहा है या सीख रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर चूहे बिल्लियों पर, चिंपैंजी वानरों पर, खरगोश मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर हुआ। यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए है, वर्ग 2-3 के लिए भी है, क्योंकि पेडागोजी सेम ही होती है सिलेबस। ठीक है, लेवल आपके वर्ग 2 वर्ग 3 का सेम है। तो मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी जो प्रयोग हुए अधिकतर किस पर हुए हैं, तो मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता की बात कर रहे हैं। तो भाषा सीखने की क्षमता मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं चिंपैंजी और वानरों की बात हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों को डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिए। साथियों, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन क्या होता है कि मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से या उपरोक्त में किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा। भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है लिखित मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से होता है। लिखित के रूप में भी होता है और मौखिक के रूप में होता है, क्योंकि भाषा का ज्ञान है। तो आप भाषा लिख किस प्रकार से रहे हैं, वर्तनी शुद्ध लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, और बोल किस प्रकार रहे हैं, तो मौखिक लिखित दोनों रूपों में होता है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी हिंदी भाषा की हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी है। तो टॉपर नोट जिनको भी पाना है तो आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप नंबर है, सभी लोग जानते हैं। केवल व्हाट्सएप करेंगे, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, 9630689598 ये व्हाट्सएप नंबर है। केवल व्हाट्सएप करना आपको 9630689598 9630689598 जिनको टॉपर नोट्स चाहिए। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चल रही हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, अवर टीचर्स फैमिली, आपका अपना परिवार है। तो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, तो हमने क्या जाना, लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होता है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से क्या सही होगा। यह वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से क्या सही होगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से तीनों सही है। तो आप सभी लोग भली भांति जानते समझते हैं कि भाषिक सापेक्षता की जब भी बात करेगी और इनमें संबंध के प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से जो सही होगा तो वह भाषा विचारों का बहुत सारा गहरा प्रभाव पड़ना। क्यों होगा, विचारों को प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं है, विचारों को प्रभावित करता है।
भाषा कुछ हद तक प्रभावित करता है, तो कुछ हद तक ये नेगेटिव हो जाएगा। उपरोक्त में से तीनों तो हो नहीं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा कि भाषा के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका? भाषिक सापेक्षता की बात करें तो अन्य ऑप्शनों को ध्यान में रखकर भी आप सही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, लिखित भाषा के अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। समानतः आकृतियों ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम में होता है। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक कैसे होते हैं? दृश्य प्रतीक होते हैं। और सामान्यतः जो आकृतियाँ ध्वनियाँ होती हैं इनका संबंध कैसा होता है? सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। यह पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतः सत्य होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। कोई भी अब लिखित भाषा मतलब लिख रहे हैं तो ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होंगे, तभी तो हम पहचानेंगे का होगा, छोटी की, बड़ी की। ठीक है, तो दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर और सार्वभौम होता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो आकृतियाँ ध्वनियाँ होती हैं इनका संबंध कैसा होता है? सुस्थिर होगा और सार्वभौम होगा। तो ये पूरी तरह से आपका सत्य होगा। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है वो आप लोगों के यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंसान और जानवर की भाषा में क्या फ़र्क होता है? ध्वनि का होता है, सुरों का होता है, या इंसानों की भाषा के सांकेतिक ध्वनियों, संकेतों, चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, या उपरोक्त में से तीनों सही होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क पूछा जा रहा है। ये आपके क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो टीटी पेपर होता है उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि, चिन्हों, संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा नहीं होती। तो सी ऑप्शन A to Z आप हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। मतलब कौन सा सही तरीका नहीं होता है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का अगर भाषाई क्षमता का आकलन करना है तो सही तरीका क्या होगा, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। तो सही तरीका क्या होना चाहिए कि बच्चे का व्यक्तिगत आकलन हो सकता है, सामूहिक आकलन भी हो सकता है, और बच्चे द्वारा स्व आकलन भी हो सकता है। ये तीनों बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए तीनों तरीका सही है। लेकिन पेपर पेंसिल आकलन करना ये भाषाई क्षमता का नहीं होता। ठीक है, तो डी ऑप्शन करंट क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं होता? शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, सस्वर वाचन या प्रतिलिपि? तो आप सभी लोग जानते हैं जिसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं हो रहा, तो शुद्ध उच्चारण का होता है, कविता पाठ, सस्वर वाचन, इन तीनों को जो है संबंध बोलने के कौशल से होगा। क्योंकि उच्चारण कैसे करेंगे? बोल के द्वारा ही पता चलेगा। कविता का पाठ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बोलेंगे। सस्वर वाचन मतलब बोलना ही होता है। प्रतिलिपि यानी फ़ोटो कॉपी, तो प्रतिलिपि जो होती है इसमें बोलने का कोई नहीं है, या बोलना ऐसा कोई सा संबंध नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन से हो जाएगा कि बोलने के कौशल से विकास प्रतिलिपि का नहीं होता है। बाकी ये सारे बोलने के कौशल से विकास से संबंधित हो जाते हैं। ध्यानपूर्वक मेरे सभी प्यारे मित्र समय अच्छे तरीके से कमेंट करना है, फीडबैक करना है, समझना है। ठीक है, और किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम में डायरेक्ट आप लोग मैसेज करके अपने जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए। सारे PDF क्लासेज की PDF फाइल जो प्रीवियस हमने किया है 2 3 4 सारे PDF फाइल आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना। व्हाट्सएप में केवल आपको टॉपर नोट्स मिलेंगे। अगला, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? और भाषा कौशल में ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन वर्ग 3 में पहला नहीं पूछा गया, तो कुछ और पूछा गया था। ठीक है, तो भाषा कौशल में सबसे पहले जिस कौशल का विकास होता है वह पहला कौन होता है? सुनना। सुनना अर्थात श्रवण, वाचन अर्थात बोलना, यह उच्चारण होगा। सुनना, बोलना, उच्चारण में आ जाएगा बोलना। वाचन मतलब पढ़ना हो जाएगा, या लिखना हो जाएगा। लिखना चौथा हो जाएगा। तो भाषा सबसे यहाँ पे पहला पूछा गया, तो पहला होता है श्रवण, सुनना, और अंतिम होता है लेखन।
दो चीज़ आप जान समझ लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 आपके हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या होता है? सभी मेरे प्यारे मित्र बताइएगा। जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक बनना, जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी कमेंट कीजिए। देखिए, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए जो अधिक उपयोगी होगा वही कौन सा होगा? व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन, समाचार वाचन या ससुर वाचन हो जाएगा। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है मौन वाचन। मौन वाचन में अर्थ ग्रहण का सबसे अच्छा है, क्योंकि आप मन में जो उसका पढ़ेंगे वो उसका जो अर्थ ग्रहण होगा वो अच्छा माना गया विकास के लिए, कौशल के विकास के लिए। साथ आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा कमेंट फीडबैक करना है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि बताइए। अनुकरण विधि भी आपकी हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, आगमन, निगमन, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। और हिंदी भाषा शिक्षण में इन तीनों विधियों को पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों विधियों से प्रश्न आते हैं और इन तीनों विधियों से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही कर लेना। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उपागम क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, भाषा शिक्षण के उपागम, ये दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। देखिए, शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहा जाता है। जो शिक्षण की प्रणालियाँ होती हैं उसी को उपागम कहते हैं। और उपागम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अप्रोच करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे अप्रोच करना हो, उसी को ही उपागम बोलते हैं। यानी शिक्षण विधियाँ शिक्षण उपागम पर आधारित होती हैं और एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देती है। एक उपागम क्या होता है? शिक्षण विधियों को जन्म देता है। यानी भाषा शिक्षण के उपागम पाठ संसर्ग, रचना शिक्षण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण के उपागम पाठ संसर्ग उपागम भी होता है और रचना शिक्षण के उपागम भी होंगे, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ए व बी जो दोनों हो जाएगा आपका दिया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर करेंगे, कक्षा के बाहर करेंगे, दोनों रूप में करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रश्न क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपको यह चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए कि शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर भी होता है और कक्षा के बाहर भी होता है। यानी सी ऑप्शन, ए व बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों को देना है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होता है? विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना, भाषागत शुद्धता पर बल, या अध्यापक का एकालाप, या श्रव्यदत्त सामग्री का प्रचुर उपयोग। देखिए, भाषा शिक्षण का यहाँ पे आदर्श वातावरण पूछा जा रहा है। तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण मतलब विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। आदर्श वातावरण मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों की जो अभिव्यक्ति होती है उनकी पूरी आज़ादी। ये चीज़ें आपको समझना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो भाषा शिक्षण का वातावरण क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति को भरपूर अवसर मिलना। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए यही आपका 15वां प्रश्न है। मान लीजिए इस क्लास का 15वां प्रश्न यही है। चलिए, निम्नांकित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं होती? अंत्याक्षरी, अद्याक्षरी, अनुलेख या कविता पाठ? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंत्याक्षरी, अद्याक्षरी, अनुलेख या कविता पाठ? सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है और 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अभी लाइव क्लासेज नहीं हो रही हैं। जब लाइव क्लास होगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, अभी क्लासेज चल रही हैं क्योंकि सभी को अभी फ्री नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए लाइव क्लास में दिक्कतें होती हैं क्योंकि सभी लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ काम होते हैं, कुछ पढ़ाई, स्कूल में भी जाते होंगे आप लोग, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसा हम ये लेक्चर अपलोड कर देते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि इस बार टीटी एग्ज़ाम को 101% फतेह करना है, ताकि जो मेन एग्ज़ाम हो इसके लिए सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाएँ, सभी लोग तैयार रहें। तो धन्यवाद।